हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अहिल्या बाई कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सीटेट में जो मैथ क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी क्वेश्चनों का प्रीवियस क्वेश्चन है उनको सॉल्व करवाऊंगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 30 क्वेश्चन को देखेंगे। आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, यदि आपको पता है कि 7 जुलाई 2024 को पेपर होने वाला है, तो मैथ में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ से। तो इसमें से 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे और 10 क्वेश्चन जो है पेडागोजी से रहेंगे। तो आज न्यूमेरिकल और पेडागोजी दोनों के क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की एक संख्या 4b/5 संख्या 55 से विभाज्य तब a-b का मान क्या होगा। यदि 4 अंकों की संख्या दिया हुआ है 4b/5, तो इसमें से पूछा है कि a-b का वैल्यू क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों, ये जो 4 अंकों की संख्या है किससे विभाज्य हो रहा है, 55 से। और जो 55 से विभाज्य होगा तो वो 5 से भी विभाज्य होगा और ये 11 से भी विभाज्य होगा। तो 5 से विभाज्य का नियम है दोस्तों कि लास्ट का 2 डिजिट यदि 5 से विभाज्य हो रहा है तो वह 4 अंकों की संख्या 5 से विभाजित होगी। और 11 से विभाज्य का नियम है दोस्तों कि विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं का योग यानी जैसे इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो विषम संख्या 1 और 3, इसकी वैल्यू क्या है 4 प्लस ए। विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग यानी 2 और 4 को प्लस करोगे यानी b+5। तो b+5 इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे आगे तो 4 प्लस ए और माइनस का मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो जाएगा तो -b और -5। तो दोस्तों, a -b और -5 में +4 करोगे तो आएगा -1 इक्वल टू 0। तो आपसे वैल्यू पूछा 1 माइनस a-b का मान ज्ञात करना है। तो -1 है, उधर जाएगा तो +1। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। फिर इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि 2/3। दूसरा क्वेश्चन है कि 2/3 मल्टीप्लाई 3 सही 1/3। तो इसमें से के बराबर है, आपको बताना है किसके बराबर है। तो सॉल्व कर सकते हैं 2/3 और इसको सॉल्व करेंगे 3 त्रिकाई 9 और 1 10, इन दोनों का गुणा और ये प्लस होता है तो 3 त्रिकाई 9 1 10/3 और मल्टीप्लाई करोगे अंश का अंश के साथ हर का हर के साथ तो 10 दूना 20 और 3 त्रिकाई 9। अब इसको दोस्तों भाग दोगे, 20 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 दूनी 18 और शेष फल आएगा 2/9। तो किसके बराबर है दोस्तों, 2 सही 2/3 के बराबर, ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है -45 गुणे 109 इनमें से किसके बराबर नहीं। तो किसके बराबर नहीं है, तो दोस्तों इसको हम -45 तीसरा क्वेश्चन है -45 इंटू 109। तो 109 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 100 प्लस 9 प्लस करेंगे तो 109 आएगा -45। तो इसको किसके बराबर नहीं है, तो दोस्तों -45 इंटू 100 प्लस 9 इसके बराबर तो है। इसको और लिख सकते हैं कि -45 इंटू 100, पहले 100 के साथ होगा प्लस फिर एक बार 9 के साथ होगा तो -45 इंटू 9। तो पहला नंबर भी सही हो गया। फिर इसके बाद इसको और लिख सकते हैं आप कि -45 को लिख सकते हैं -40 और -5 और इंटू में 9 है तो 109, इसके बराबर भी लिख सकते हैं। तो
किस रूप में नहीं लिख सकते दोस्तों, -45 इंटू 100 प्लस 9। यदि इसमें ब्रैकेट लगा होता तो ये भी सही होता, इसमें ब्रैकेट नहीं लगा इसलिए इसको हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, यानी 34वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 108 है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों जो एलसीएम है वो एचसीएफ से डिवाइड हो जाता है, एलसीएम जो है एचसीएफ से डिवाइड हो जाता है। तो देखिए इसमें एलसीएम की वैल्यू 108 है पहले नंबर में, और यह एचसीएफ की वैल्यू 12 है, तो इससे डिवाइड हो जाएगा, तो यानी ये वैल्यू सही है। पर पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। फिर इसके बाद देखिए दूसरा नंबर कि एलसीएम की वैल्यू कितना है 180 और एचसीएफ की वैल्यू है 25, तो क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो यही कथन जो है सत्य नहीं है, बाकी ये सब डिवाइड हो जाएंगे। फिर इसके बाद है ए और 5वां क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है ए और बी अंक है तथा A3 प्लस 8B बराबर 150, तो A माइनस बी का मान है। तो दोस्तों हम इसको ऐसे हल करेंगे कि ए और बी अंक, ए है बी कोई नंबर है, तो A3 प्लस 8B, इसको हम ऐसे करेंगे A इंटू 3, या ऐसे लिख सकते हैं A3 प्लस, इसमें प्लस करना है 8B, तो इनका जो योग है आता है 150 यानी 150। तो देखिए दोस्तों कि 3 में क्या जोड़े कि 0 आना चाहिए, तो 3 में यदि बी की वैल्यू की जगह में 7 रख दें तो 3 और 7 10 हो जाएगा, फिर 10 हासिल 1 होगा, तो 8 और 1 9, 9 हो गया, और ए की वैल्यू क्या रखें कि 15 हो जाए, 9 तो अपने पास पहले ही हो गया, तो 9 6 15, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और बी की वैल्यू क्या होगा 7। तो इसमें आपसे पूछा कि a माइनस बी का मान ज्ञात करें, a माइनस बी, तो a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 7 है, तो -7, तो आ जाएगा -1 आंसर। फिर इसके बाद है एक बेलन की ऊंचाई और आधार, बेलन की ऊंचाई और आधार त्रिज्या क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का आधार जो है 30 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तथा दूसरे बेलन की ऊंचाई और आधार त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। पहले बेलन के आयतन का दूसरे बेलन के आयतन का अनुपात क्या है। पहले बेलन के आयतन का दूसरे बेलन से आयतन का अनुपात बताना है। तो दोस्तों बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले वाले बेलन के लिए त्रिज्या r1 हो जाएगी, ऊंचाई h1 हो जाएगी। तो इसमें हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 36 नंबर यानी 6वां क्वेश्चन। तो पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन अपान दूसरे बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन अपान दूसरे बेलन का आयतन, तो फार्मूला लग जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पहले बेलन का है तो 1 लगाएंगे, फिर आयतन का सूत्र होता है बेलन के आयतन का पाई आर स्क्वायर एच, तो ये दूसरे बेलन का है तो इसमें 2 लगाएंगे। तो दोस्तों पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए पहले वाले बेलन के लिए ऊंचाई जो है 30 दिया हुआ है और त्रिज्या कितना 6 सेंटीमीटर दिया, तो त्रिज्या r के जगह में 6, तो 6 का वर्ग इंटू ऊंचाई कितना दिया हुआ है 30, तो मल्टीप्लाई 30 अपान
इसमें दूसरे बेलन का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, ऊंचाई और आधार त्रिज्या क्रमशः, तो ऊंचाई 15 है और त्रिज्या 12 है, तो यहाँ 12 का वर्ग इंटू 15, इसको डिवाइड कर दो। तो यदि 6 का स्क्वायर निकालोगे, 6 36 गुणे 30 अपान 12 का स्क्वायर है तो 144 इंटू 15, डिवाइड करो, 15 दूनी 30 और इसको डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड करें, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 से 3 चौको 12, 3 अठे 24, तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, तो आएगा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1:2। वैल्यू जो आया निकल के दोस्तों 1:2। दोस्तों फिर 37 नंबर का क्वेश्चन यानी 7वां कि एक आयत का परिमाप 104 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आयत के परिमाप का फार्मूला होता है कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है 104। तो और क्वेश्चन आगे पढ़िए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 8.5 है, तो इसको 8 के मानेंगे और इसको 5 के मानेंगे। तो 2 लंबाई यानी 8 के, चौड़ाई यानी 5 के, इक्वल टू 104। तो डिवाइड कर दो, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 8 और 5 13 के इक्वल टू 52। तो 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 चौको 52, तो के की वैल्यू आया दोस्तों 4। फिर इसके बाद बोला है कि आयत का क्षेत्रफल है, उस आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप दिया था, तो परिमाप का फार्मूला होता है कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और परिमाप दिया 104, तो लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू का रेशियो जो दिया है 8.5, 8:5, तो इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो 8 के और 5 के आएगा। सॉल्व करने पर के की वैल्यू 4 आया। तो पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये एरिया है। तो लंबाई दिया हुआ है 8 के, चौड़ाई दिया हुआ है 5, तो इसको सॉल्व करोगे तो 8 5 जब 40, और के के साथ होगा तो के स्क्वायर, के की वैल्यू 4 है, तो 40 इंटू के जगह में 4 रख दो, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 चौको 16, और 16 का मल्टीप्लाई 40 के साथ होगा, तो 16 इंटू 40, तो 16 चौक 64, यानी 640 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर इसके बाद है 38 वाला क्वेश्चन, देखिए यानी 8वां, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजाओं 20 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का 30 गुना है, तो वर्ग का परिमाप क्या है? तो वर्ग का परिमाप क्या है? तो इसमें बोला है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में बोला है कि एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का 30 गुना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का 30 गुना, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो मल्टीप्लाई में 30 है। तो दोस्तों त्रिभुज बोला है,
चतुर्भुज है तो सबसे बड़ी जो मान होती है वो कर्ण की होती है, फिर सबसे छोटी आधार वाली होती है यानी 20, और ये 48। तो ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गई। तो वैल्यू रख दो ए स्क्वायर इसका 1/2, आधार की वैल्यू 20, ऊंचाई 48 इंटू 30, डिवाइड करो। ये 10 से डिवाइड हो जाएगा तो ए स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 300, 48 गुणे 300, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 दिया है 144 डबल जीरो, स्क्वायर है हमें ए की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, तो 144 डबल जीरो किसका स्क्वायर है, तो 144 है 12 का, डबल जीरो है तो 1 जीरो बाहर आ जाएगा, तो ए की वैल्यू 120 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोला है दोस्तों, आगे बोला है कि वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप क्या है। तो वर्ग का परिमाप होता है दोस्तों 4 गुणे भुजा, जो भुजा को ए से नाम देते हैं तो 4 गुणे ए, तो 4, ए की वैल्यू आ गई 120, तो आ जाएगा 480 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद है 39 यानी 9वां क्वेश्चन, 32 संख्या बत्तीस संख्या कार्डों को जिन पर 1 से 32 तक संख्याएं अंकित है, 1 से 32 तक जो है संख्याएं अंकित है, एक बक्से में रखा जाता है, उसमें से एक संख्या कार्ड को यथाचित रूप से निकाला जाता है, तो उस संख्या कार्ड पर एक अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है। तो दोस्तों 1 से 32 के बीच में अभाज्य संख्या, एक तो ना भाज्य है ना अभाज्य है, तो अभाज्य संख्या 2 3 जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, जैसे 2 और 1, इसका 3 का 3 और 1 गुणनखंड, फिर इसके बाद 4, 4 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 6 7, 9 नहीं होगा, 9 क्योंकि उसमें 3 गुणनखंड हो जाएंगे, 3 और 1, जिसका केवल 2 फैक्टर हो यानी 2 गुणनखंड हो वही अभाज्य संख्या होती है। तो 2 3 5 7, फिर इसके बाद 11 13 17 19, फिर 23 29 और 31, तो कितने अभाज्य संख्या हो गए 1 से 32 के बीच में, तो 2 4 6 8 10 11, तो 11 टोटल नंबर दिया हुआ है 32। तो इसमें बोला है कि अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या यानी जो घटना घटता है और कुल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल कितने अभाज्य संख्या आया यानी 11 और कुल कितने हैं 32, तो 11/32 राइट आंसर। फिर इसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित चतुर्भुज में से किसकी 4 सममित रेखाएं हैं तथा कोटिक्रम 4 की घूर्णन सममिति है। तो दोस्तों पूछा गया था कि निम्नलिखित चतुर्भुज में से किसकी 4 सममित रेखाएं और कोटिक्रम 4 की घूर्णन सममित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का तो ऐसे चित्र होता है, तो ये सामने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं, वर्ग यानी ये है दोस्तों 4 सममित रेखाओं यानी 4 कोटि वाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग। फिर बोला है पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज, डायग्राम बना लेते पी क्यू आर एस, बोला गया जिसमें पी आर और क्यू एस परस्पर समद्विभाजित करते हैं, पी आर और क्यू एस, पी आर और क्यू एस परस्पर समद्विभाजित करते हैं तथा पी आर और क्यू एस इक्वल है। तो ये जो विकर्ण है ये
दोनों आपस में क्या है, बराबर है, पी आर इक्वल क्यू एस। तो पी क्यू आर एस एक, दोस्तों जो आयत होती है उनके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयत। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, वह धनराशि जो 14% वार्षिक की दर से, यानी टाइम दिया हुआ है, वो दर रेट दिया हुआ है 14%, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष, और जो 2520 रुपए साधारण ब्याज, यानी एसआई का मान दिया है, सिंपल इंटरेस्ट 2520 अर्जित करती है, तो निम्नलिखित है, यानी इसका मूलधन बताना। तो दोस्तों फार्मूला होता है मूलधन इक्वल टू एसआई इंटू 100, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 इंटू रेट इंटू समय। तो वैल्यू रख दीजिए, एस आई यानी 2520 वैल्यू दिया हुआ है इंटू 100 अपॉन रेट कितना दिया है 14, समय दिया है 2 वर्ष। तो दोस्तों इसको काटने के बाद 9000 आंसर है। जो मूलधन था 9000, तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट 2520 लगा, तो पहला नंबर सही हो गया। फिर इसके बाद दिया हुआ है 8x प्लस 33 बराबर 25 प्लस 17x। तो x को इस साइड ले आइए और 25 को इस साइड, 33 माइनस 20, 33 माइनस 25 बराबर 17x प्लस 8x से इधर आएगा तो माइनस 8x। इसको माइनस करोगे तो 9x, और इधर माइनस करोगे तो 8, और x की वैल्यू चाहिए तो 8/9। तो x की वैल्यू आ गई 8/9। तो आपसे पूछा है कि x क्यूब प्लस 2 का मान बताइए। x क्यूब प्लस 2 की वैल्यू आपको पुट करना है, ज्ञात करना है, तो फाइंड करना है। तो x की जगह में 8/9, तो इसका होल क्यूब प्लस 2। तो 8 का क्यूब होता है दोस्तों 512, और 9 का होता है 729 प्लस 2। तो इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 1970 अपॉन 729 आंसर होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, 1970 अपॉन 729, दोस्तों दूसरा नंबर राइट आंसर। फिर इसके बाद बोला है दोस्तों कि एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 38 का गुणन खंडित रूप है। तो इसको डिवाइड करने का है कि एक्स स्क्वायर 17x को लिख सकते हैं माइनस 19x प्लस 2x, 19 में 2 घटाओगे तो माइनस 17 ही आएगा, और माइनस 38। इसको 2 भागों में बांट दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 2x माइनस 38। इनमें से कॉमन है एक्स, तो एक्स बाहर कर दो तो एक्स माइनस 19 बचेगा, प्लस इनमें से दोनों में से 2 बाहर कर दीजिए तो एक्स माइनस 19। इन दोनों का कॉमन दिख रहा है एक्स माइनस 19, तो बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा एक्स प्लस 2। तो देखिए कौन से ऑब्जेक्टिव में है, एक्स माइनस 19 एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 19 एक्स प्लस 2, चौथा नंबर सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद है दोस्तों कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 के गुणनफल में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसमें बोला है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है दोस्तों, तो आप वैसे ही देखिए कि 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करना।
तो 2x² का इन तीनों के साथ -5x का तीनों के साथ और +4 का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x² का गुणांक आपको फाइंड करना। तो 2x² का मल्टीप्लाई x² के साथ होगा तो x की पावर 4 आ जाएगा, तो इसको हटा दीजिए। 2x² का 7x के साथ होगा तो x³ आएगा। हमें x² का चाहिए तो 2x² का मल्टीप्लाई -8 के साथ होगा तो -16x²। फिर ये देखिए -5x का x² के साथ होगा तो x³ आ जाएगा, तो हटाइए इसको। -5x का +7x के साथ होगा तो -7×35x²। और फिर 5x का 8x तो x बार आएगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा x² के साथ तो +4x²। तो देखिए 16 में 4 घटाइए तो 12 -x² +35x²। इनको प्लस करोगे तो आ जाएगा 47x², -47x²। तो -x² का गुणांक जो हो जाएगा -47। फिर इसके बाद है यहाँ देखिए 15 क्वेश्चन है कि 15x² 15x² -x -12 को डिवाइड करना है, 5x + 3 और x² -16 से, इससे डिवाइड करना है। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 इसका गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा x² -4x और +3x -12 अपान में 5x + 3 और x² 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो 15 इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों, इन दोनों में से कॉमन x है तो x बाहर कर दीजिए तो बचेगा x -4 और इन दोनों में से कॉमन दिख रहा है 3, इन दोनों में से 3 कॉमन दिख रहा तो आप +3 बाहर करेंगे तो x -4 और अपान 5x + 3 और x a² - b² का सूत्र होता है a + b a - b, यानी एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, x +4 और x -4। तो 15 और इन दोनों में से कॉमन क्या होगा x -4 तो बच x -4 बाहर हो गया तो x + 3 बचेगा। फिर इसके बाद 5x + 3 x +4 और x -4 कट जाएगा दोस्तों, x + 3 x + 3 x -4 x -4 और कुछ डिवाइड हो रहा है 5 दिए हैं 15 अपान x + 4 आंसर। तो देखिए 3 अपान x + 4 पहला नंबर आंसर हो जाए। फिर इसके बाद है किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात यानी तीनों कोणों का अनुपात 3:2:4 के रूप में दिया हुआ है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का अंतर बताना है। तो दोस्तों तीनों कोणों का अनुपात 3:2:4 है तो तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 3k + 2k + 4k बराबर 180। तो प्लस करोगे तो 4 2 6 6 3 9 के बराबर 180 तो 9 दूना 18 यानी के की वैल्यू 20 है। तो सबसे बड़ा कोण क्या है 4 यानी 4k, तो इसकी वैल्यू निकालोगे 4 × 20 बराबर 120 चौको 80 और सबसे छोटा है 2k
2 गुणे 20 यानी 40। तो बोला है सबसे छोटे और सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का अंतर, तो 80 माइनस 40 इक्वल टू 40 डिग्री। सेकंड नंबर इज राइट आंसर। फिर इसके बाद बोला है कि ए भी एक सरल रेखा है। बोला है कि ए भी एक सरल रेखा है। ए बी एक सरल रेखा है जिस पर ओ बिंदु स्थित है। मान लो ओ यहाँ एक बिंदु स्थित है। रेखा ए बी के बाहर एक बिंदु सी लेते हैं। ए बी के बाहर एक बिंदु हमने सी ले लिया। सी लेते हुए एक किरण ओ सी खींची जाती है। ओ सी तो हमने मिला दिया। ए बी लिया, इस पर एक बिंदु ओ लिया और ए बी के बाहर एक बिंदु सी लिया और ओ सी खींची जाती है। तब निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो आप बिल्कुल देखिए। कौन से कथन सत्य हैं? तो कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी एक रैखिक युग्म बनाते हैं। कोण ए ओ सी और बी ओ सी रैखिक युग्म यानी 180 और संपूरक कोण यानी 90। और रैखिक कोण संपूरक कोण 90 और पूरक कोण 180। तो रैखिक कोण ये बनाते हैं एकदम सत्य। ए ओ बी ए ओ बी बी ओ सी आसन्न कोण है तो गलत हो गया। केवल ए सत्य तो पहला नंबर आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद है दोस्तों कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण 100 डिग्री, मान लो एक त्रिभुज है, एक कोण मान लो यहाँ 100 डिग्री का है, तो त्रिभुज का शेष दो कोणों को समद्विभाजित के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो शेष दो जो कोण है इनको समद्विभाजित करता है, तो इनके बीच का कोण बताना। तो इसके लिए फार्मूला होता है 90 प्लस 1/2 कोण ए बी त्रिभुज है तो कोण ए, जो भी कोण इसके सामने रहेगा उसी को लेंगे। तो 90 डिग्री प्लस 1/2 इंटू 100 तो आएगा 50 9 5 14 140 डिग्री आंसर। फिर 50 नंबर में है दोस्तों कि 3 9 11 16 19 12 18 30 19 25 के माध्यक निकालना, परिसर और बहुलक निकालना। तो इनको अवरोही क्रम में जमा दीजिए, इसको बढ़ते क्रम में। पहले 3 है तो 3, फिर इसके बाद 9 9 एक बारी है, फिर इसके बाद 11 एक बारी है, 12 एक बारी है, फिर इसके बाद 12 के बाद 16 16 के बाद 18 18 के बाद 19 दो बार है, 19 दो बार है, फिर इसके बाद 25 और 30 25 और 30 टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 है। तो 2 4 6 8 10। तो दोस्तों इसमें बहुलक बताना है। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया तो 19 दो बार आया तो बहुलक 19 हो जाएगा। दोस्तों माध्यक निकालना। माध्यक जब सम संख्या है, जैसे सम संख्या है, यदि विषम होता, मान लो यहाँ एक अंक और होता 40, तो इनके बीच का ले लेते। जैसे यहाँ 11 हो गया तो 5 इधर से और 5 इधर से छोड़ के बीच वाला ले लेंगे, वही माध्यक होगा। पर ये सम संख्या है 10 है तो यहाँ देखिए 4 इधर का छोड़िए और 4 इधर का, और ये जो दो बचे तो 16 प्लस 18 अपॉन 2 कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 8 6 14 और 3 और 2 आएगा 17। तो माध्यक आ गया 17। और निकालना है इसमें परिसर। दोस्तों जो परिसर होता है तो परिसर निकलता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो 30 सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या है 3 तो आ जाएगा 27।
तो इन तीनों का माध्य निकालना। तो बहुलक 19 है और ये 17 है और ये 27 है और इनका आपको माध्य निकालना है। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इसको सॉल्व करिए। 7 दूनी 14 और 9, 14 9 23, 2 3 4 4 2 6 बटे 3, 3 दूना 6, 3 21, 21 सही आंसर ऑप्शन ए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब